हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोर्स विद माइक। तो आज अपने लीड कोड का 2144 करने जा रहे हैं। इजी मार्क्ड है। मोटिवेशन देखते हैं। देखो, आज का मोटिवेशन थोड़ा डिफरेंट है। कल मैंने अपने चैनल के कम्युनिटी पोस्ट सेक्शन में ये पोस्ट डाला था, जहाँ पर बहुत लोगों ने रिप्लाई भी किया। दे शेयर्ड कि वो अपनी फर्स्ट सैलरी से उन्होंने क्या किया था या फिर क्या करेंगे वो, है ना। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर आपके पास ऑलरेडी एक गोल है ऐसा कि आपको फर्स्ट सैलरी से क्या करना है, तो वो भी आपका एक छोटा सा ड्रीम है। तो जब भी मेहनत करने का मन नहीं करे, जब भी आपको लगे कि आप लेज़ी फील कर रहे हो, तो एटलीस्ट इस चीज़ को याद कर लेना कि आपको ये ड्रीम तो अचीव करना ही है, जो भी आपका फर्स्ट गोल है, जो भी आप करना चाहते हो अपनी पहली सैलरी से, है ना। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखो और हार्ड वर्क करो। कोई एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा अभी। एटलीस्ट अचीव योर गोल जो आपने अपने मन में रखा है एंड वर्क टुवर्ड्स इट। Lead code 2144. Minimum cost of buying candies with discount. A shop is selling candies at a discount. For every 2 candies sold, the shop gives a third candy for free. The customer can choose any candy to take away for free as long as the cost of the chosen candy is less than or equal to the minimum cost of the 2 candies bought. जैसे यहाँ पर देखो, फॉर एग्जाम्पल, इफ़ देर आर 4 कैंडीज विद कॉस्ट 1, 2, 3 एंड 4 एंड द कस्टमर बाइज कैंडीज 2 एंड 3। तो मान लेते हैं कस्टमर ने 2 और 3 ख़रीदा है, तो थर्ड कैंडी वो कौन सा थर्ड कैंडी फ्री ले पाएगा? इस 2 और 3 जो इसने ऑलरेडी लिया था ना, इन दोनों में से जो मिनिमम है, मिनिमम 2 हो गया, तो जो थर्ड कैंडी आप ले सकते हो फ्री में, उसका कॉस्ट इससे लेस होना चाहिए। यहाँ पर वही लिखा है, द कस्टमर कैन चूज एनी कैंडी टू टेक अवे फॉर फ्री एज लॉन्ग एज द कॉस्ट ऑफ द चोजन कैंडी इज लेस देन और इक्वल टू मिनिमम कॉस्ट ऑफ द 2 कैंडीज बॉट। तो इसने 2 और 3 वाला कैंडीज जो बॉट किया था, इनमें से जो मिनिमम होगा वो 2 है यहाँ पर, तो आप उसी कैंडी को ख़रीद सकते हो, फ्री में ले सकते हो, जिसका कॉस्ट लेस देन इक्वल टू 2 होगा। तो यहाँ पर 1 बचा है और 4 बचा है, तो किसको ले सकते हो? ऑब्वियस 1 को ले सकते हो, क्योंकि 4 जो है इस 2 से ज़्यादा है ना। एंड द कस्टमर बाइज कैंडीज विथ कॉस्ट 2 एंड 3, दे कैन टेक द कैंडी विथ कॉस्ट 1 फॉर फ्री बट नॉट द कैंडी विथ कॉस्ट 4। Given a zero index integer array cost where cost I denotes the cost of the ith candy, return the minimum cost of buying all the candies. मिनिमम कितने पैसे में आप सारे कैंडीज खरीद सकते हो वो आपको बस बताना है। जैसे यहाँ पर देखो 1, 2, 3 है, तो कस्टमर क्या करेगा? वो 2 और 3 को ख़रीद लेगा, है ना। 2 और 3 को ख़रीद लेगा, और तो इसका मिनिमम क्या होगा? 2 होगा। और एनी कैंडी विच इज़ लेस देन इक्वल टू 2 वो उसको फ्री में ले सकता है, तो ये 1 को फ्री में ले लेगा। तो इसको एक्चुअली में पे कितना करना पड़ा? 2 और 3 वाले कैंडी का बस पे करना पड़ा, 5 रुपये देना पड़ा, तो कॉस्ट है 5 रुपीज़, है ना। और देखते हैं, अगर मान लेते हैं उसने 1 और 2 को लिया तो तब क्या होता। मान लेते हैं इसने 1 और 2 को लिया होता, तो इसका मिनिमम देख लेते हैं। मिनिमम 1, तो एनी कैंडी विच इज़ लेस देन इक्वल टू 1 उसी को बस वो फ्री में ले सकता है। तो जब इस 1 को इसने लिया होगा तो 1 रुपया देना पड़ा होगा, फिर यहाँ पर 2 रुपया देना पड़ा होगा। लेकिन थर्ड कैंडी जो है, इसका कॉस्ट लेस देन इक्वल टू 1 नहीं है, तो इसके भी पैसे इसको देने पड़ेंगे। तो देख रहे हो, 6 रुपये देने पड़े इसे। तो ऑब्वियसली दिस इज़ नॉट अ गुड सोल्यूशन, है ना। इसीलिए यूज़र जो कस्टमर है उसको 2 और 3 वाला कैंडी लेना चाहिए और 1 वाला फ्री में मिल जाएगा उसको, है ना। सिमिलरली ये भी एग्जाम्पल है। कंस्ट्रेंट देख लेते हैं। कॉस्ट डॉट लेंथ 100 है, कॉस्ट आई का वैल्यू 100 हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, वेरी स्मॉल कंस्ट्रेंट। थॉट प्रोसेस देखते हैं। तो मैंने ये सेकंड एग्जांपल लिया लीड कोड का। तो देखो, इस प्रॉब्लम का आई थिंक सबसे बड़ा कैच यही है कि अभी छोटा वाला जो एग्जांपल हमने देखा था ना, यहाँ पर था 1, 2, 3 था। तो आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि जब भी आप कोई 2 कैंडी लेते हो, मान लेते हैं आपने ये कैंडी लिया और ये कैंडी लिया, तो उसका जो मिनिमम है 2, 3, अब आप वही नेक्स्ट कैंडी फ्री में ले पाओगे जिसका कॉस्ट लेस देन इक्वल टू 2 होगा, है ना। तो यहाँ पर लेस देन इक्वल टू 2 ये 1 वाला है, तो ये फ्री में मिल जाएगा मुझे। अब पता है हमें ये इंश्योर करना है। अब देखो यहाँ पर एक और चीज़ देख लो। मान लेते हैं मैंने 1 और 2 लिया होता, तो मिनिमम ऑफ 1, 2 ये 1 है। ये 1 खुद में ही बहुत छोटा नंबर है। अब कोई ऐसा कैंडी जिसका कॉस्ट 1 या 1 से छोटा है, वो चांसेस मिलने के कम है, क्योंकि देखो यहाँ पर एक बड़ा वैल्यू 3 अवेलेबल है। तो हम क्या कोशिश करेंगे कि यार देखो, हम बड़े वाले को ले लेंगे। जैसे मान लेते हैं ये सबसे बड़ा था और ये सबसे बड़ा था,
है ना। तो इनको लेंगे तो चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि देखो ये सबसे बड़े वैल्यूज़ हैं इस मेरे एरे में, सबसे बड़े वैल्यूज़ हैं, तो चांसेस ज़्यादा हैं कि जो रिमेनिंग कैंडी होंगे उनकी वैल्यू छोटी होगी इन लोगों से। तो जब मैं इन दोनों का मिनिमम निकालूंगा ना, 2 और 3 का मिनिमम निकालूंगा, 2 और 3 का, तो चांसेस है कि जो रिमेनिंग कैंडी है उनके वैल्यूज़ छोटे होंगे इससे, है ना, इससे छोटे होंगे, तभी तो मैं ख़रीद पाऊँगा। क्योंकि इनमें से जो मिनिमम है, इनमें से जो मिनिमम है जो भी वैल्यू आएगा, और मैं फ्री कैंडी वही ले पाऊँगा जिसका कॉस्ट लेस देन इक्वल टू ये होना चाहिए, है ना। तो यहाँ से एक हिंट ये मिलता है कि हमें अगर हमें फ्री की कैंडी लेनी है तो, और उसके चांसेस बढ़ाने हैं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बड़े वाले कैंडी को लेंगे, है ना। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर 9 वाला जो कैंडी है इसको मैं ले लूँ, और 7 वाले कैंडी को अगर ले लूँ, है ना, तो मुझे कितना पे करना पड़ा, 9 + 7। अब थर्ड कैंडी मैं फ्री में ले सकता हूँ। तो देखो इन दोनों का मिनिमम जो होगा, और जो मिनिमम होगा वो भी बड़ा वैल्यू होगा, क्योंकि मैंने देख रहे हो ऑलरेडी बड़े बड़े वैल्यूज़ को लिए हैं, तो इनका मिनिमम 7 आएगा। तो 7 खुद में भी बड़ा वैल्यू है अगर मैं बाकियों से कंपेयर करूँ तो, है ना। तो इसका मतलब है चांसेस हैं कि मुझे फ्री कैंडी मिल सकती है। तो ऑब्वियस सी बात है, मैं किसको फ्री में लेना चाहूँगा, उनको ले सकता हूँ जिसका वैल्यू लेस देन इक्वल टू 7 हो। तो ये भी लेस देन इक्वल टू 7 है, ये भी लेस देन इक्वल टू 7 है, ये भी लेस देन इक्वल टू 7 है, ये भी लेस देन इक्वल टू 7 है। तो बट मैं लेना किसको चाहूँगा, जो सबसे बड़ा दिख रहा है मुझे। तो इन इन सब में, इन चारों में से सबसे बड़ा वैल्यू कौन है, ये 6 है। तो ऑब्वियसली मैं 6 को फ्री में लेना चाहूँगा, है ना। सबसे बड़ा वैल्यू ये 6 है, तो ये 6 मुझे पे नहीं करना पड़ेगा, ये मुझे फ्री में मिल जाएगा। ओके, तो मैंने ये ख़रीद लिया, ये ख़रीद लिया, 6 मुझे फ्री में मिल गया। उसके बाद मैं किसको पिक करूँगा, जो सबसे बड़े वैल्यू से, फिर वही दिमाग लगाऊंगा, 5 को पकड़ूंगा और 2 को पकड़ूंगा। मिनिमम ऑफ 5, 2, तो मुझे 5 लेना पड़ा और 2 लेना पड़ा। अब इन दोनों का मिनिमम देख लेते हैं। मिनिमम क्या है, 2 है। अब मैं वैसा कैंडी खरीद सकता हूँ जिसका वैल्यू लेस देन इक्वल टू 2 है, तो ये एक मात्र बचा है, तो ये मुझे फ्री में मिल जाएगा। मैंने सारे कैंडी ले लिए, और मुझे कितना देना पड़ा, 9 7 16, 5 1 22, 23 रुपये देना पड़ा सिर्फ, है ना। तो यहाँ पर एक हिंट हमें ये मिल गया कि हम ग्रेटर कॉस्ट को पहले पिक करेंगे, है ना, क्योंकि इससे मेरे चांसेस बढ़ जाएंगे कि एक बड़ा वैल्यू वाला कैंडी मुझे फ्री में मिल जाए। इट इंक्रीजेज माई चांसेस ऑफ गेटिंग अ कैंडी ऑफ हायर कॉस्ट। यहाँ पर मैंने देख रहा हूँ सबसे बड़े वाले वैल्यू को कैंडी को लिया था, 9 और 7 को लिया, तो जो मिनिमम है वो भी एक बड़ा वैल्यू निकल कर आया, जिसकी मदद से देख रहे हो मैंने 6 को फ्री में ख़रीद पाया, है ना। तो ग्रेटर वैल्यू को अगर मुझे पहले पिक करना है तो मैं सिंपली क्या करूँगा, सॉर्ट कर दूंगा डिसेंडिंग ऑर्डर में अपने इनपुट को। सिंपली डिसेंडिंग ऑर्डर में अपने इनपुट को सॉर्ट कर दूंगा। तो यहाँ पर सॉर्ट कर देते हैं। सबसे पहले आया 9, उसके बाद आया 7, फिर 6, फिर 5, फिर 2 और फिर 2। मैंने इसको सॉर्ट कर दिया अपने इस इनपुट को। अब सॉर्ट करने से फ़ायदा क्या हुआ कि मुझे पता है कि ये सबसे बड़ा वैल्यू है और ये सबसे बड़ा वैल्यू है, फिर ये मुझे फ्री में मिल जाएगा। फिर ये सबसे बड़ा वैल्यू है, ये सबसे बड़ा वैल्यू है, फिर ये मुझे फ्री में मिल जाएगा, है ना। हर थर्ड कैंडी मैं फ्री में ले सकता हूँ। ओके, तो अब सिंस ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है तो ये गारंटीड है कि इन दोनों का जो मिनिमम लूँगा वो ग्रेटर देन या इक्वल टू दिस होगा, है ना। क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, यहाँ पर 6 और 6 हो सकता है, बट इससे बड़ा ही होगा ना, ये वैल्यू से बड़ा ही होगा ना। यहाँ पर अभी 9 है और यहाँ 7 है, तो ये गारंटीड है कि हर थर्ड कैंडी अब मुझे फ्री में मिल जाएगा। तो इसका इंडेक्स 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। हर थर्ड कैंडी मुझे फ्री में मिल जाएगा, मतलब ये मुझे फ्री में मिल जाएगा और ये मुझे फ्री में मिल जाएगा, है ना। 9 और 7 को मुझे ख़रीदना पड़ेगा, तो 9 और प्लस 7, और इन दोनों में से जो भी मिनिमम है, 7 मिनिमम है। 7 से ऑब्वियस है ये छोटा होगा या तो इक्वल होगा, 7 से बड़ा तो हो नहीं सकता क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर है ये। तो मुझे 6 फ्री में मिल जाएगा, तो इसको मैं काउंट ही नहीं करूँगा इसके कॉस्ट को। फिर इसके बाद 5 और 2 को मैं लूँगा, दोनों में से मिनिमम कौन है, 2 है। तो उसके बाद का जो नेक्स्ट कैंडी है ऑब्वियस है उसकी वैल्यू 2 या 2 से छोटी होगी, बड़ी नहीं हो सकती क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर में है ये। तो 5 और 2 वाला कैंडी मुझे लेना पड़ा और 2 मुझे फ्री में मिल गया, है ना। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दूंगा और हर थर्ड कैंडी को मैं स्किप कर दूंगा। ओके,
तो थर्ड कैंडी, हर थर्ड कैंडी देख रहे हो, उसका इंडेक्स देखो 2, उसके बाद थर्ड कैंडी क्या आएगा, 5 आएगा। अब आप हर थर्ड कैंडी को आइडेंटिफाई करने के लिए या तो एक काउंटर रख लो कि भाई आप कौन से कैंडी पर हो। मान लेते हैं काउंट 1 है, काउंट 2 हुआ, जैसे ही थर्ड कैंडी आया तो आप इसको स्किप कर देना। फिर चौथा कैंडी आया, पांचवा कैंडी आया, फिर छठा कैंडी आया, तो देख लो जो जो काउंटर है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो वो इसका मतलब वो थर्ड कैंडी है। जैसे ये थर्ड कैंडी आ गया, 1 2 3 4 5, ये फिर ये 6 नंबर है, मतलब ये थर्ड कैंडी है इन दोनों के बाद। तो या तो आप काउंटर रख सकते हो या तो सिंपली आप इंडेक्स का चेक लगा सकते हो, क्योंकि देखो हर जो थर्ड कैंडी है ना, जो भी थर्ड कैंडी है उनका इंडेक्स का अगर आप ध्यान दो, ये 2 है, ये 5 है। अगर आप आई, ये मान लेते हैं आई है ना, इंडेक्स आई है, तो पहला इंडेक्स 0 है ना, तो 0 मॉड्यूलो 3 करोगे तो 0 आएगा। इंडेक्स नंबर 1 मॉड्यूलो 3 करोगे तो 1 आएगा। इंडेक्स नंबर 2 मॉड्यूलो करोगे तो देखो 2 आ जा रहा है ना। मुझे इसी को स्किप करना है। सिमिलरली इंडेक्स नंबर 3 पर अगर मैं आऊँगा, मान लेते हैं यहाँ पर हूँ मैं, इसका मॉड्यूलो 3 करने पर 0 आ रहा है। इंडेक्स नंबर अगर 4 पर होगा, इसका मॉड्यूलो करने पर 1 आ रहा है। फिर देखो इंडेक्स 5 पर जैसे आ रहा हूँ, इसका मॉड्यूलो करने पर वापस से 2 आ जा रहा है ना। तो देख रहे हो, जिनको जिनको मुझे स्किप करना है उसका, अगर मैं उनका इंडेक्स को अगर मैं 3 से मॉड्यूलो ले रहा हूँ ना, तो 2 आ रहा है, मतलब वो थर्ड वाले, हर थर्ड वाले कैंडी हैं। 2 के बाद थर्ड कैंडी, इन 2 के बाद थर्ड कैंडी। तो मैं सिंपली ये चेक लगाऊंगा कि इफ़ आई मॉड्यूलो 3, जो भी इंडेक्स है मॉड्यूलो 3 करने पर अगर नॉट इक्वल टू 2 आता है, तो बस मैं उन्हीं को लूँगा, उन्हीं कैंडीज़ को लूँगा। अगर इक्वल टू 2 आ गया, ये देखो ये और ये, तो इन कैंडीज़ को मैं फ्री में ले लूँगा, मुझे उनका कॉस्ट नहीं लगेगा, है ना। तो सिंपल सा यहाँ पर ड्राई रन आप कर सकते हो। जब आपका आई यहाँ पर था तो आई मॉड्यूलो 3 नॉट इक्वल टू 2 है, क्योंकि ये देखो यहाँ पर आई मॉड्यूलो 3 0 आ रहा है, तो मैं इसका कॉस्ट ले लूँगा, फिर इसका भी कॉस्ट ले लूँगा। इसका देखो आई मॉड्यूलो 3 जो है, अगर आई यहाँ पर होगा तो आई मॉड्यूलो 3, सॉरी आई मॉड्यूलो इंडेक्स आई मेरा 2 है ना, तो 2 मॉड्यूलो 3 कितना आ गया, 2 आ गया, तो मैं इसको स्किप कर दूंगा, ये मेरा स्किप हो गया। फिर यहाँ पर 5, फिर 2, फिर ये मेरा स्किप हो गया, आंसर मेरा 23 आ गया। सिंपल सा कोड होगा, जल्दी से कोड करते हैं इसको। तो सबसे पहले इंट n इज इक्वल टू कॉस्ट डॉट साइज निकाल लेते हैं, और उसके बाद मैंने बोला था ना डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेंगे, तो ये निकाल लिया मैंने। और डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने के लिए देखो यहाँ पर मैंने लैम्डा यूज़ कर लिया, ग्रेटर इंट, और इसके बाद एक वेरिएबल ले लेते हैं, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 0 फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन n, आई प्लस प्लस, इफ़ आई परसेंटाइल 3 इज़ नॉट इक्वल टू 2, बस उन्हीं का कॉस्ट मैं ऐड करूँगा, है ना। तो उस केस में टोटल प्लस इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ आई, बस इतना सा था, रिटर्न टोटल। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n log n हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अपने सॉर्टिंग करा है और यहाँ पर o ऑफ n लग रहा है, तो ओवरऑल n log n मान सकते हो। सबमिट करके देखते हैं। ग्रेट, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।